ये कुछ साल पहले हुआ था। एक रात मेरी माँ ने अपने दोस्तों के साथ एक कैसीनो में जाने का फैसला किया और मेरे पिताजी काम पर थे, इसलिए मेरी 2 बड़ी बहनें और मैं घर पर अकेले थे। उस समय मेरी बहनें 14 और 15 की थीं और मैं 11 का था। मेरी माँ के जाने के बाद घर पर अकेले होना काफ़ी रोमांचक था, लेकिन 1 घंटे बाद यह बोरिंग हो गया, इसलिए हमने एक गेम खेलने का फैसला किया। अंत में हमने छुपन छुपाई खेली। उस समय मैं थोड़ा डर गया था क्योंकि रात के 11 बजे थे, लगभग आधी रात। लेकिन फिर मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि मेरे पिताजी जल्द ही घर आ जाएंगे। मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था कि मैं डर गया था और मैं अकेले घर पर भी नहीं रहना चाहता था, तो मैंने खेलने का फैसला किया। चलो पिछवाड़े में छुपन छुपाई खेलते हैं, मैंने सुझाव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। वहाँ कोई छिपने की जगह नहीं है, चलो जंगल में चलते हैं, मेरी बहन ने कहा। जब मेरी बहन ने ऐसा कहा तो मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन फिर भी हम पास के जंगल में चले गए। गिनना शुरू करो, मेरी दूसरी बड़ी बहन ने मुझसे कहा। मैंने तय किया कि मुझे साहसी होना होगा। मेरी दूसरी बहन ने मुझे एक पट्टी दी। यह किस लिए है? मैंने पूछा। इसे पहन लो और हमें ढूंढना शुरू करो, मेरी बहन ने कहा। मेरी बहनें छुपने के लिए जगह ढूंढने के लिए टॉर्च का इस्तेमाल कर रही थीं। मैंने आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर 30 तक गिना। जब समय हो गया तो मैंने कहा, तैयार हो या नहीं, मैं आ रहा हूँ। प्रत्येक पेड़ को छूते हुए घूमते घूमते 10 मिनट पहले ही बीत चुके थे और मैं अभी भी अपनी बहनों को नहीं खोज पाया था। इस पगडंडी पर चलते हुए भी मैं कुछ भी लगभग नहीं देख सकता था, इसलिए मैं एक टहनी पर ठोकर खाकर गिर पड़ा। मेरे कपड़े गंदे हो गए और मेरे घुटनों से खून आने लगा, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैं उठा और थोड़ी और देर तक घूमता रहा। मुझे एक पेड़ मिला और मुझे पता चला कि मैंने आखिरकार कुछ खोज लिया है। ये एक व्यक्ति की तरह महसूस हुआ। हाँ, तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने कहा। फिर मैंने अपनी बहनों को अपने पीछे से चलते हुए सुना। वे कह रही थीं, अरे तुम हमें अब तक क्यों नहीं ढूंढ पाए? उसी क्षण मैं जम गया। मैंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने वाली पट्टी हटाई और देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा है, मुस्कुरा रहा है और एक चाकू पकड़े हुए है। उसने तोड़ी हुई आवाज में पूछा, क्या मैं आप लोगों के साथ नहीं खेल सकता? उसने गंदी शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल ऐसे लग रहे थे जैसे उसने लंबे समय से स्नान नहीं किया हो। मेरी बहनें और मैं चिल्लाए और जितनी जल्दी हो सके जंगल से बाहर भागने लगे। भागते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि वह आदमी हमारे पीछे दौड़ रहा था और हवा में चाकू लहरा रहा था। वह पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था, लेकिन थोड़ी देर भागने के बाद बूढ़ा आदमी साथ नहीं चल सका। वह रुक गया, हमारी ओर एकटक देखा और फिर घूमकर वापस जंगल में चला गया। हम अपने घर के पास पहुंचे और फिर हमने अपने पिताजी को ड्राइववे में आते हुए देखा। हम उनके पास दौड़े और उन्हें जो अभी हुआ वह बताया। वह हैरान थे, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस जंगल गई और उन्होंने उन क्षेत्रों को कुछ घंटों तक खोजा। कुछ समय बाद उन्होंने उस बूढ़े आदमी को ढूंढकर गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन हमें पता चला कि उस बूढ़े आदमी ने 4 लड़कियों को मार दिया और उनकी लाशों को जंगल में फेंक दिया। सभी स्थानीय समाचार चैनल इस घटना को कवर कर रहे थे। जब मैंने यह सुना तो मेरा पेट मचल गया। मैं खुश हूँ कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन अब मैं उन 4 बच्चों की आत्माओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन्हें शांति दे।